एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। वैसे तो साल में कुल 24 एकादशी होती हैं। हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंद्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। साथ ही इसे श्राद्ध एकादशी भी कहा जाता है। साल 2024 में इंद्रा एकादशी का व्रत 28 सितंबर को रखा जाएगा। इंद्रा एकादशी का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से यमलोक से मुक्ति मिलती है। साथ ही इस व्रत का पूरे श्रद्धा भाव से पालन करने से पितरों का उद्धार होता है और व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। पंचांग के अनुसार एकादशी के दिन पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:36 से 5:24 तक। इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:47 से 12:24 तक। अगर आप सुबह के समय इतनी जल्दी पूजा ना कर पाए तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी एकादशी की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त भी पूजा के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 9:11 से 10:41 तक। याद रहे कि राहु काल के समय में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। इंद्रा एकादशी व्रत पारण के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा 29 सितंबर को सुबह 6:12 से 8:35 तक। इसी बीच आप व्रत पारण अवश्य कर लें। कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, भगवान आश्विन कृष्ण एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि तथा इसका फल क्या है, सो कृपा करके आप बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को मोक्ष देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुख पूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही दोनों हाथों को जोड़कर खड़ा हो गया और देवऋषि नारद को उन्होंने विधि पूर्वक आसन और अर्घ दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन भगवान विष्णु की भक्ति में तो रहता है। देव ऋषि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल मंगल है। आप अपने यहाँ आने का कारण बताइए। तब देव ऋषि कहने लगे कि राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहां श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी समय यमराज की सभा में महाज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया है, सो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण इंद्रा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त हो पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों का त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गैया को दें तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के पास जागरण करें। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर
भगवान विष्णु का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अपने भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर वहां से नारद जी अंतर्धान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधुओं तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन एकादशी व्रत के प्रभाव से राज्य करते हुए अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर स्वर्ग लोक को गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोगकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जय श्री कृष्ण।